Hello learners, how are you all? Welcome back to my channel Wise Learners Academy. जैसे कि हमने NCERT EVS की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्लास 3rd से लेकर 5th तक का चैप्टर वाइज हम पैडागॉजी प्लस कंटेंट दोनों को ही कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT EVS क्लास 3rd के चैप्टर 3rd सेइंग विदाउट स्पीकिंग एंड चैप्टर 4th इज़ फ्लाइंग हाई। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है आपका, इसमें आप CTET, इसके अलावा आपका KVSPRT, ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलें आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले है इसमें हमारा चैप्टर 3rd जो है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले देखें ये जो स्टोरी है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, इसके थ्रू हमें डिस्कस करना है बच्चों के साथ कि सभी बच्चों में, हम जितने भी लोग हैं पीपल में, सभी के पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। हम एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बच्चों के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है, डिफरेंट एबिलिटीज़। इसके अलावा नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस फीलिंग इन क्रिएटिव वे। देखें, बच्चों को हमेशा एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें डिफरेंट वे में। जिस तरह से भी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग को, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें हमेशा एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स की बात की गई है। इंट्रोड्यूस सेंस ऑर्गन्स। देखें, सेंस ऑर्गन्स हमारे जो कि टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमारा आइज़ टू सी, नोज़ टू स्मेल, ईयर्स टू लिसन, टंग टू टेस्ट, स्किन टू टच एंड फील, ठीक है। तो हमें ये ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स, इनको डिस्कस करना है बच्चों के साथ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें यहाँ पर जो बात हुई है इस चैप्टर के अंदर, डम शरेड्स गेम की बात की गई है, ठीक है। ये गेम जो होता है इसमें हमें मतलब कुछ भी हम एक्ट करते हैं बिना बोले, ठीक है। इस गेम के अंदर हमें एक्टिंग करनी होती है लेकिन बोलना नहीं होता। विदाउट स्पीकिंग हमें इसमें एक्ट करना होता है और सामने वाले को उसको समझना होता है, बताना होता है कि मतलब क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस गेम के बारे में यहाँ पर बात हुई है चैप्टर के अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ओके। डिफरेंटली एबल्ड पीपल डू थिंग्स इन यूनिक वेज। अब देखें, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, यानी कोई ना कोई उसमें वो डिफरेंटली एबल्ड है। मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है, कोई डीफ है, ब्लाइंड है, ठीक है। तो वो जो काम करते हैं ना, वो बिल्कुल यूनिक वे में काम करते हैं। उनका काम करने का जो तरीका होता है ना, वो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है। इसके अलावा देखें, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेल सिस्टम की बात की गई है। देखें, ब्रेल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको इन्वेंट किसने किया था, लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने, जो कि एक फ्रेंच एजुकेटर हैं। तो फ्रेंच एजुकेटर हैं लुइस ब्रेल। अब क्या था, ये भी ब्लाइंड थे और इनकी जो आईसाइट है वो बचपन में ही एक एक्सीडेंट हुआ था। एक टूल टाइप था, पॉइंटेड टूल, तो उसका जो टिप था वो इनकी आई में जो है लग गया था, जिसकी वजह से ये ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। तो इन्होंने फिर ये ब्रेल सिस्टम जो है इसको इन्वेंट किया था, जिसकी हेल्प से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो पढ़ना सीख पाते हैं, ठीक है। उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ईच स्टैंडर्ड ब्रेल सेल। अब इसमें क्या होता है, सेल होते हैं। ये जो ब्रेल सिस्टम है ना, इसमें सेल बने हुए होते हैं। वो सेल होते हैं टोटल हमारे 6 रेज्ड डॉट्स के, ठीक है। 6 रेज्ड डॉट्स होती हैं, उनका हर एक सेल बना हुआ होता है इस ब्रेल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉट्स का नंबर याद रखना है। 6 रेज्ड डॉट होती हैं इसके अंदर, ओके, हर सेल में। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम बात करें, फ्लाइंग हाई चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 4 है हमारा, अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले बात की गई है इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग बर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी
बर्ड्स देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स होती हैं, कितनी स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की, ठीक है। तो उनके करेक्टरिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो है ना बर्ड्स के करेक्टरिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो बर्ड्स को जो है ऑब्ज़र्व करें, हर टाइप की बर्ड को वो ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी बर्ड कैसे, मतलब कि अलग अलग टाइप की, उनकी बीक भी अलग होती है, फीट भी, सब सारे बर्ड्स के जो हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते हैं, वेब्ड शेप में है किसी का, इस तरह से, ठीक है। सबका नेस्ट बनाने का तरीका अलग अलग है, कोई किस तरह से नेस्ट बनाती हैं तो कोई किस तरह से नेस्ट बनाती है। तो बच्चों को ये सब ऑब्ज़र्व करने के लिए एनकरेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्ट्स की, बर्ड्स के बारे में हम फैक्ट्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक डिफरेंटली, सभी बर्ड्स फ्लाई और वॉक जो करती हैं वो डिफरेंटली करती हैं, अलग अलग तरह से। हर बर्ड जो है अलग तरह से फ्लाई करती है और अलग तरह से ही वो उनका वॉक करने का तरीका होता है, ठीक है, अंदाज़ होता है उनका अलग अलग सबका। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई है मैना। मैना मूव्स नेक विद अ जर्क। अब ये जो मैना है ये अपनी नेक को ना झटका दे करके मतलब इस तरह से अपनी नेक को आगे पीछे की साइड करती है ये, ठीक है, एक जर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आउल के बारे में। आउल जो है वो अपनी नेक को 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री पर ये रोटेट कर सकता है। और आउल जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, दिन में ये सोते हैं, रात में जागते हैं, ठीक है। और इनको जो चीज़ें ये देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो देखते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है इंडियन रोबिन की। इंडियन रोबिन जो है, ठीक है, ये अपना जो नेस्ट बनाता है ये कॉटन या वूल का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम क्रोज। अब ये जो क्रो होता है, क्रो जो है अपना नेस्ट एक तो ट्री के बिल्कुल टॉप पर बनाता है, ठीक है, ट्री के टॉप पर अपना नेस्ट बनाता है और वायर्स ब्रांचेस वगैरह का यूज़ करके ये अपना नेस्ट जो है बनाता है। अब ये जो कोयल है, ये कोयल जो है कभी अपना नेस्ट नहीं बनाती हैं, ये क्रॉस के नेस्ट में एग्स ले करती हैं, ठीक है। ठीक है, देखें नेक्स्ट है टेलर बर्ड्स। अब टेलर बर्ड का यहाँ पे पहले आप नेस्ट देखें, टेलर बर्ड का नेस्ट कितना यूनिक वे में ये नेस्ट बनाती हैं और ये लीफ को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वीवर बर्ड के बारे में। वीवर बर्ड जो है अपना नेस्ट इस तरह से कंस्ट्रक्ट करती है और वो हैंगिंग वे में होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से हैंगिंग वे में अपना नेस्ट वो कंस्ट्रक्ट करती हैं। और इसमें जो मेल वीवर बर्ड होता है वो नेस्ट को बिल्ड करता है और जो फीमेल वीवर बर्ड होती है फिर उस नेस्ट को चूज़ करती है एग्स को ले करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डव के बारे में। देखें डव जो है अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं, कैक्टस या मेहंदी ट्रीज के बीच में अपना नेस्ट बनाती हैं ये, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें वुड पैकर की। वुड पैकर जो है इस तरह से ट्री का जो स्टेम होता है उसमें होल करके उस होल के अंदर अपना नेस्ट बनाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ देखें यहाँ पे एग्रेट। एग्रेट जो बगुले होते हैं वो बफेलो की बैक पर बैठते हैं और उसकी बैक से ना पेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको ईट करते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये बनता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, कि एग्रेट और बफेलो के बीच में क्या रिलेशनशिप ये बता रहा है कि मतलब एग्रेट जो है बफेलो की बैक पर बैठता है क्यों। तो देखिए यहाँ पर एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिस्टिक क्यों है, क्योंकि इससे दोनों को ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, देखिए एग्रेट जो है मतलब बफेलो की बैक पर बैठ कर के पेस्ट वगैरह को, इंसेक्ट वगैरह को ईट कर रहा है, पैरासाइट जितने भी उसकी बैक पर हैं उसकी स्किन पर हैं, ठीक है। और जब वो एग्रेट ईट कर रहा है
तो इससे क्या हो रहा है, बफेलो को बेनिफिट ये हो रहा है कि वो जो उनको उसको बॉदर करते हैं, वो सताते हैं, वो पेस्ट वगैरह, पैरासाइट वगैरह, उनसे उसको रिलीफ मिलता है जब एग्रेट उनको ईट करता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो की गई है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है ये बात। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्ड्स की आइज़ के बारे में देख रहे हैं। तो बर्ड्स जो है अपनी आइज़ से 2 डिफरेंट थिंग्स देख सकती हैं एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट थिंग्स को बर्ड्स देख सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ईगल, वल्चर, काइट, ये जो हैं ह्यूमन बींग्स से 4 टाइम फार्दर चीज़ को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को 4 टाइम्स फार्दर, किससे, ह्यूमन बींग से, ठीक है। तो ईगल, वल्चर और काइट जो हैं बहुत ही दूरी से, ठीक है, बहुत दूर से ही अपने शिकार को वो देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास 4 टाइम्स ज़्यादा मतलब आईसाइट है ह्यूमन बीइंग से, कि वो बहुत दूरी से भी 4 टाइम बेटर हमसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे दोनों चैप्टर की फुल डिटेल्ड, और जिसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।